7 दिसंबर 2015 की शाम गुजरात के अमरेली में चीतल रोड पर एक साधारण परिवार का घर खौफनाक मंजर में बदल गया जब एक भाई की हत्या की चीखें गूंजी और उसकी बहन ने दुनिया को एक झूठी कहानी सुनाई। अमरेली गुजरात का एक छोटा सा शहर जहां चीतल रोड पर एक सम्मानित वकील, उनकी नर्स पत्नी और उनके दो बच्चे, 17 साल की बेटी निकिता और 24 साल का बेटा सिद्धार्थ रहते थे। ये परिवार बाहर से देखने में एकदम सामान्य लगता था, लेकिन भीतर एक ऐसी साजिश पनप रही थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 7 दिसंबर 2015 की वो शाम इस परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दुखद दिन बन गया। उस दिन वकील साहब और उनकी पत्नी किसी से मिलने घर से बाहर गए थे। घर में सिर्फ निकिता और सिद्धार्थ थे। अचानक शाम के वक्त निकिता दरवाजा खोलकर बाहर निकली, जोर जोर से चीखती और रोती हुई। उसने पड़ोसियों से कहा, किसी ने सिद्धार्थ को मार दिया। ये सुनते ही आसपास के लोग दौड़कर घर पहुंचे। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। सिद्धार्थ एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े थे, आंखों पर पट्टी ढीली होकर नीचे लटक रही थी और उसके सीने व गर्दन पर चाकू के कई गहरे घाव थे। पड़ोसी उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निकिता चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी। माँ बाप को खबर मिलते ही वे भी घर पहुंचे और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौकाए वारदात को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। निकिता ने बताया कि वो घर के अंदर थी। तभी सिद्धार्थ की चीख सुनाई दी। जब वो दौड़कर आई तो उसने भाई को खून से लथपथ कुर्सी पर पड़ा देखा। पुलिस ने घर की तलाशी ली, सिद्धार्थ का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अंतिम संस्कार के बाद जांच तेज कर दी। पुलिस ने कई दिशाओं में पड़ताल शुरू की। क्या वकील साहब की किसी से दुश्मनी थी? क्या सिद्धार्थ का कोई प्रेम प्रसंग था? लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछताछ की गई, मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए, पर कातिल का कोई अतापता नहीं चला। घर में जबरदस्ती घुसने के निशान भी नहीं थे। एक बात बार बार पुलिस के दिमाग में खटक रही थी। जब यह सब हुआ तब घर में सिर्फ निकिता ही मौजूद थी। लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस का शक निकिता पर ठहरा। शुरू में यह मानना मुश्किल था कि 17 साल की लड़की ऐसा कर सकती है। माँ बाप ने भी कहा कि भाई बहन के रिश्ते सामान्य थे, प्यार भी था, कभी कभी झगड़े भी होते थे, जैसा इस उम्र में आम है। लेकिन पुलिस ने निकिता के बयानों में अंतर पाया। हर बार उसकी कहानी में कुछ न कुछ बदल जाता था। फिर फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ। निकिता के कपड़ों पर खून के धब्बे और एक चाकू मिला, जिसे साफ करने की कोशिश की गई थी, पर सबूत बाकी थे। जांच आगे बढ़ी तो निकिता की जिंदगी से एक नया नाम जुड़ा, नवनीत। वह अमरेली के एक सम्मानीय परिवार का लड़का था, जिसके पिता जिला पंचायत में सामाजिक न्याय कमेटी के चेयरमैन थे। निकिता और नवनीत एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन निकिता के परिवार ने साफ मना कर दिया। उसकी उम्र महज 17 साल थी और माँ बाप के साथ साथ सिद्धार्थ भी इस रिश्ते के खिलाफ था। सिद्धार्थ अक्सर निकिता को नवनीत से दूर रहने की हिदायत देता, जिसके चलते दोनों में तकरार होती थी। निकिता को लगने लगा कि उसका परिवार उसके प्यार के आड़े आ रहा है। निकिता के दिमाग में गुस्सा और नफरत भर चुका था। इसी दौरान उसने टीवी पर एक क्राइम शो देखा, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को लुकाछिपी के खेल में बांधकर चाकू से मार देता है। यह देखकर निकिता को लगा कि वो भी ऐसा कर सकती है और बच भी जाएगी। उसने अपने परिवार को रास्ते से हटाने की ठान ली और पहला निशाना बनाया अपने भाई सिद्धार्थ को। 7 दिसंबर की शाम, जब माँ बाप घर से बाहर थे, निकिता ने मौका देखा। उसने सिद्धार्थ को लुकाछिपी खेलने के लिए मनाया। सिद्धार्थ तैयार हो गया। निकिता ने उसे कुर्सी पर बिठाया, हाथ पैर बांधे और आंखों पर पट्टी बांधी। सिद्धार्थ को लगा ये मजाक है। जब उसने पट्टी ढीली करने को कहा तो निकिता ने उसे थोड़ा ढीला किया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। उसने पहले से छिपाया हुआ चाकू निकाला
और सिद्धार्थ के सीने और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए। सिद्धार्थ छटपटाया, कुर्सी समेत नीचे गिरा, लेकिन बंधे होने के कारण बच नहीं सका। उसकी मौत हो गई। निकिता ने चाकू धोया, खून से सने कपड़े बदले और सबूत मिटाने की कोशिश की। फिर वो बाहर निकली और चीख चीख कर मदद मांगने लगी, जैसे उसे अभी अभी पता चला हो। पुलिस ने उसकी कहानी पर शक किया। फॉरेंसिक सबूतों ने साबित कर दिया कि हत्या निकिता ने की थी। पड़ोसियों ने भी पुष्टि की कि उस वक्त कोई बाहर से घर में नहीं आया था। आखिरकार दबाव में निकिता टूट गई और उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि सिद्धार्थ उसकी योजना का पहला शिकार था। अगला नंबर उसके माँ बाप का था, ताकि वो नवनीत से शादी कर सके। ये सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके माँ बाप मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। पुलिस ने उन्हें बताया कि वो उन्हें भी मारने की साजिश रच रही थी, पर वे यही कहते रहे, हमारी बेटी बेकसूर है, कातिल कोई और है। सबूतों के बावजूद उनका दिल अपनी बेटी पर भरोसा रखना चाहता था। चूंकि निकिता 17 साल की थी, इसलिए उसे बाल अपराध कानून के तहत सजा दी गई। आज वो शायद आजाद है, लेकिन इस घटना ने अमरेली में एक गहरी छाप छोड़ी। ये कहानी बताती है कि प्यार और नफरत का जुनून कैसे एक मासूम चेहरे को हैवान बना सकता है, और माँ बाप का अंधा प्यार कैसे सच को देखने से इनकार कर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसी ही और सच्ची अपराध कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।